आप देख रहे हैं आपका बाजार। एक बारी बाजार के ऊपर भी नजर डाल लीजिए कि मार्केट्स दिन के निचले स्तरों के करीब ही अब कामकाज कर रहा है। 8387 का लेवल है, 8372 ये मार्केट ने लो टच किया और उसके आसपास ये बाजार कामकाज करते 138 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ शेयर जहां पे बाइंग है उसमें मेटल स्पेस में हिंडाल्को पार्टिसिपेट करता हुआ करीब करीब सडन स्पाइक है 2.5% के आसपास देख पा रहे हैं। हरे निशान में है, लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग यहाँ पर आई है। और दूसरा वेदांता मेटल स्पेस में जो बाइंग आ रही है उसमें वेदांता और हिंडाल्को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों ही लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाते हुए। लेकिन एक और अहम खबर आ रही है वो है टीसीएस के संदर्भ में, जहां पे सेबी की रडार पर टीसीएस आ चुका है और सेबी ने जानकारी ली है कि छोटे जो निवेशक हैं उनको जो भी बदलाव हुए कंपनी के अंदर मैनेजमेंट चेंज हुए उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। ये डिस्क्लोजर नियमों का जो भी उल्लंघन हुआ है इसके बारे में सेबी ने जानकारी मांगी है एक्सचेंज टीसीएस से। तरुण के पास पूरा अपडेट है। तरुण बताइए पूरी खबर क्या है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि टीसीएस के अंदर जो कल साइरस मिस्त्री को रिमूवल किया गया, उनको जो सैक किया गया, उसमें सेबी और एक्सचेंजेस दोनों ने ही टीसीएस को नोटिस भेज दिया है। सेबी ने एक्सचेंजेस को बोला है कि पूरी इन्फॉर्मेशन सेबी के साथ साझा की जाए और ये पूछा जाए कि इस चीज को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ क्यों नहीं साझा किया गया। और ये पूरी तरीके से लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस का वायलेशन है और इसी वजह से बीएसई और एनएसई दोनों ने ही टीसीएस को नोटिस भेजे हैं। इसके साथ साथ जो साइरस मिस्त्री को जब 2012 के अंदर अपॉइंट किया गया था तब टीसीएस बोर्ड ने उनको डिप्टी चेयरमैन बनाया था और ये कहा था कि जब रतन टाटा रिटायर हो जाएंगे तो आप इस कंपनी के चेयरमैन होंगे। लेकिन जब कल उन्हें सैक किया गया तो वो टाटा सन्स ने उनको सैक कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं सेबी को खटक रहा है और सेबी इस पे भी एक्सचेंजेस को बोला है कि इस चीज की भी जांच की जाए और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो सेबी के साथ साझा की जाए। तो लिहाजा टीसीएस पे जो एलओडीआर और कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पे कार्रवाई सेबी कर सकता है और इस कार्रवाई जो है वो काफी हार्श हो सकती है, क्योंकि आप मानिए यदि ये सब चीजें यदि सही पाई गई सेबी की नजर में, यदि ये सब सही यदि उनकी तरफ से गलत किया गया है तो कंपनी को सस्पेंड तक किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खबर बातचीत करने के लिए। गौरांग काफ़ी क्रूशियल हो चुका है पूरे ही बैटल ऑफ जो कॉर्पोरेट वॉर जो चल रहा है दोनों ही बड़े बड़े हाउसेस के बीच में, इसकी अगर बात करें और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे टीसीएस में कल जो डेवलपमेंट हुआ, टाटा केमिकल में आज जो डेवलपमेंट हुआ और टाटा स्टील में जो आज डेवलपमेंट हो सकता है, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ग्रुप को लेकर? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सुमित जो भी हो रहा है, और सिर्फ टाटा सन्स की छवि को नहीं, कॉर्पोरेट इंडिया की छवि को और इंडिया की छवि को मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड है एक्सचेंजेस पर और विदेशी बाज़ार में इस पर्टिकुलर ग्रुप की, और ये जो तू मैं हो रही है ये मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए। तो कोई 8 पेज का लेटर लिखता है तो उसके जवाब में कोई 9 पेज का लेटर लिखता है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई हासिल नहीं होगा। ऊपर से जो छवि है वो खराब होगी, नाम खराब होगा। समझदारी है ये इसी में कि आप सामने सामने बैठे और जो भी मतभेद है वो आपस में आप दूर करें, और इसलिए क्योंकि बड़े छोटे निवेशक कॉर्पोरेट इंडिया की छवि और कॉर्पोरेट इंडिया की छवि के साथ साथ इंडिया की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। न सिर्फ ब्रांड टाटा बल्कि ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया की छवि पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और आज टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स आज लाल निशान में ही हैं। टाटा कॉफी 4% नीचे, टाटा पावर 2.5%, टाटा स्पॉन्ज 2%, हालांकि रैलिस इंडिया में फ्लैट टोन देखने को मिल रहा है। इस वक्त रिद्धिमा है हमारे साथ फोन लाइन पर जमशेदपुर से। इस वक्त अंश इनफैक्ट जुड़े हैं, रिद्धिमा से दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अंश है पानीपत से। गुड मॉर्निंग अंश, बताइए कौन सा शेयर चुना है आपने? अंश आप सुन पा रहे हैं? शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन सवाल एसएमएस के जरिए भी शेयर किया इन्होंने मानस। और डेल्टा कॉप में निवेश किया हुआ है इन्होंने, ऑलमोस्ट 150 के लेवल्स पे खरीदा है, 113 पर आज ट्रेड कर रहा है और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 6.5% की कमजोरी देखने को मिली है। काफी नुकसान हो गया है, क्या करना चाहिए डेल्टा कॉप में? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर नहीं निकलना चाहिए। ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट हम 190 रुपए से देख चुके हैं, और अगर हम पूरी रैली की बात करें जो 50 रुपए से 190 रुपए तक देखने को मिली थी, उसका ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ही करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर निकलना चाहिए। हालांकि ये ज़रूर है कि 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे अपडेट कर रहा है, बट मैं समझता हूँ कि अब नहीं, कोई भी उछाल मिले तो यहाँ पर एग्जिट करें करीब 135-140 की रेंज में।
फिलहाल के लिए मैं इनको केवल इतना एडवाइस करूंगा कि 105 और 100 रुपीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है चार्ट्स पे। तो अगर वो स्तर ब्रेक हो जाए तब बिल्कुल स्टॉक्स निकले, बट करंट लेवल्स पे मैं समझता हूँ उछाल के लिए इंतजार करें तो बेहतर रहेगा। किसी भी रैली में एग्जिट करने की सलाह आपको दी जा रही है। 100 से 105 का जो लेवल है उसको क्लोजली वॉच करें। शुक्रिया मानस साहब का कीमती समय देने के लिए, और गौरांग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।